हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीबीए कोर्स। अगर आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर आपका चल रहा है, बीबीए के साथ क्या वो एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्स हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, सब कुछ इन डेप्थ आज के वीडियो में 10 से 15 मिनट का ही ये वीडियो रहेगा, ज्यादा मैं बोर आपको नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप बीबीए स्टूडेंट है तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए वीडियोस, चाहे स्पीड तेज करके देखिए या फिर जब फ्री टाइम हो तब देखिए, लेकिन ये वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि यहां पर सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज से, क्योंकि देखिए जितना ये आपको जॉब रेडी करेंगे ना, जितना हाई पेइंग जॉब्स आपको ये ऑफर करेंगे, उतना देखिए रियलिटी ये है और कोई आपको ऑफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप डबल क्वालिफिकेशन ले लेते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, ग्रेजुएशन तो आपका चल ही रहा है, दैट मींस बीबीए तो आपका चल ही रहा है। उसके साथ साथ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर लेते हैं जो कि 4 साल का है नियर अबाउट, सीएस कोर्स कर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी जो कि लीगल लाइन का है, या फिर सीएमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हैं, या फिर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही थोड़ा सा इजी कोर्स लेकिन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एडबलसी कर लेते हैं, तो काफी बेटर आपके लिए कैरियर ऑप्शंस ले जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आप पे और बताऊंगा कि किनको ये कोर्स करना चाहिए। ठीक है, सीए कोर्स वो बच्चे करें जिनका अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब तक आपको पता लग गया होगा 11th-12th पढ़कर, फर्स्ट ईयर पढ़कर या फिर फर्स्ट ईयर में आप हैं, कि अकाउंटेंसी का लेवल आपका कहां है। अगर आपको प्यार है अकाउंटेंसी से, टैक्सेशन वगैरह सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज प्लीज मेरी मानिए और सीए कोर्स में एनरोल कर लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब जिन बच्चों की अकाउंटेंसी अच्छी नहीं है लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा लगता है, लीगल सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लीगल रिलेटेड, लॉयर रिलेटेड, कॉर्पोरेट लॉयर वाली जो प्रोफाइल है काफी इंटरेस्टेड है आप उसमें, सीएस कोर्स से बढ़िया आपके लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, अब आता है सीएमए। यहां पर अकाउंटेंसी भी है और मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। ठीक है, तो यहां पर 60% प्रैक्टिकल है, 40% थ्योरी है। तो जिन बच्चों का भी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या फिर थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक इक्वली इंपॉर्टेंट कोर्स हमारा सीएमए बन जाता है उन बच्चों के लिए। और आज के टाइम में इसका स्कोप भी काफी ज्यादा है। मेरे सीएमए के ऊपर भी वीडियो हैं, सीएमए बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब पे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। तो सीएमए भी एक अच्छा ऑप्शन है। एडबलसीए इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि देखिए, सीए ले लीजिए, इंडियन बॉडी है, सीएस इंडियन बॉडी है, सीएमए यूएसए का भी है, इंडिया का भी है, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। सीएमए और एडबलसीए जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, दैट मींस अगर आपका टारगेट ये है कि यार इंडिया के बाहर जाकर मुझे जॉब करनी है, वहां पर पे स्केल ज्यादा है, रिकॉग्निशन ज्यादा है, तो ये लास्ट के 2 कोर्सेज में आपकी नजर रहनी चाहिए, सीएमए यूएसए और एडबलसीए यूके का। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन है और काफी अच्छा पे स्केल आप अर्न कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में ही रह के इंडियन कोर्सेज करने हैं तो सीएस या सीएमए इंडिया आप कोर्सेज कर सकते हैं। क्लियर हो पा रही है? तो ये है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अब बहुत सारे आप में से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कोर्सेज नहीं करने हैं। सर बीबीए थोड़ा हार्ड लग रहा है, हमें नहीं लगता हम इतना टाइम दे पाएंगे इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को। मैं बिल्कुल समझता हूं आपकी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। अब ये क्या होते हैं? ये 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की इनकी एवरेज एक ड्यूरेशन रहती है, या फिर इससे ज्यादा 1 साल तक के हो जाते हैं। इससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है और ये आपका इतना टाइम नहीं लेते। अगर आप दिन का 1 घंटा भी इनको दे दोगे ना, तो इनके कोर्सेज आराम से आपके 1 साल के नियर अबाउट में इजीली कोई भी कोर्सेज के कंप्लीट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको एक वो स्किल देगा, आपको एक टेक्निकल स्किल देगा जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट की तो आप नॉलेज गेन कर ही रहे हैं ना, उसके साथ साथ वो स्किल भी अपनी सीवी में, रिज्यूमे में, अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा आपको जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे, आप कैरियर ऑप्शंस सर्च करके। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो यहां पर 10 से 12 बहुत शानदार मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिख रखे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है बिजनेस एनालिटिक्स, नंबर्स में अच्छे हैं, फाइनेंस में अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, तो डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये तीनों कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है। बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में इन तीनों कोर्सेज की, तो ये कोर्सेज जरूर करें। डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा को थोड़ा सा इजी बनाकर ऑर्गेनाइजेशन को देना, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उस डाटा को यूज कर सके, सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है,
कई बच्चों का ना स्टॉक मार्केट पे बहुत इंटरेस्ट है, मैं देख रहा हूँ 2 से 3 साल में, जितने बच्चों से भी मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ। तो ये कोर्सेज आप जरूर करें अगर आपको इंटरेस्ट है। 3 से 6 महीने की सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, आपको आइडिया लग जाता है कि आप कैरियर बना सकते हैं इसमें या नहीं, राइट। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल सके, फिर इसके लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं जिनमें आप इन डेप्थ जा सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग के ढेरों कोर्सेज हैं, ऑनलाइन लेने हैं ऑफलाइन लेने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। किसी भी अच्छे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, आजकल सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। अगर ऑफलाइन आपके सिटी में हैं अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स तो वहां जाइए, नहीं तो ऑनलाइन तो ढेरों अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उन इंस्टीट्यूट के भी नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, वेब डिजाइनिंग बहुत ज्यादा स्कोप है वेब डिजाइनिंग का आज के टाइम में। हर कंपनीज, हर क्रिएटर ऑनलाइन आ चुका है, वेबसाइट है, खुद का कंटेंट फ्रेम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प के लिए वेब डिजाइनर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, है ना, आपको थंबनेल मेकर चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है क्रिएटर्स को, तो आप भी उनका पार्ट बन सकते हैं। आजकल हर कंपनी अपने ऐप बना रही है, तो अगर आप ऐप डेवलपमेंट में, अगर यूआई वगैरह इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, आईटी वाला दिमाग है आपका, तो ऐप डेवलपमेंट काफी ज्यादा सुटेबल आपके लिए प्रोफेशन रहेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, वीएफएक्स और एनिमेशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बूम पे आजकल चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं अपने सीवी और रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना, तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल अपने ऐड कर सकते हैं। 6 मंथ के नियर अबाउट का ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और बहुत कुछ आपको सिखाएगा, जॉब रेडी बना देगा। इनफैक्ट आप बीबीए के बाद सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे भी आराम से 25 से 30 हजार की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एथिकल हैकिंग। अगर आप हैकिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेम गोज विद साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन यू हैव एमएस ऑफिस, मस्ट हैव स्किल है। देखिए, ये कोर्सेज तो मैं उन कोर्सेज की कैटेगरी में डालता हूं जो कि बच्चों को करने चाहिए, एमएस ऑफिस के कोर्सेज, क्योंकि किसी भी जॉब में आप जाएंगे तो ये वो मस्ट हैव स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए। और इसमें अगर आप प्रोफिशिएंट है तो इनिशियल से ही अच्छी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। अगर अच्छे कॉलेज से नहीं भी कर रहे हैं ना बीबीए, तो आपको कहीं ना कहीं ये कोर्सेज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्सेज तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हैं अपना बीबीए, क्योंकि प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं अपने सीवी को, रिज्यूमे को, पोर्टफोलियो को स्ट्रांग आपको करना पड़ेगा बच्चे लोगों को, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टैली प्राइम सीख सकते हैं, ये भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्सेज है जो आपको अकाउंटिंग फील्ड में कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज में स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पे वर्क करिए बच्चा, ये वो स्किल है, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता ना इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो आप सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जी हां, आपने देखे भी होंगे ना कि जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस है अपने बोलने में, वो बहुत आगे जा रहा है और जाता भी है। जो भी आपके रोल मॉडल होंगे ना, एक चीज नोटिस आप जरूर करना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। पता करिए और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा आपके रोल मॉडल कौन है, तो सबको पता लग जाएगा उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितने स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए, तो सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। देन कम्स, अच्छा, इंटर्नशिप की बात बहुत ज्यादा आती है कि सर कॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा। अगर करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है सर, खुद के बेसिस पर हमें इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है, कैसे करें। देखिए, इंटर्नशिप करने से पहले ना 2-3 चीज आपको पता होनी चाहिए। इंटर्नशिप मतलब होता है कोई आपको पार्ट टाइम बेसिस पर काम के लिए रखेगा। अब अगर आपके पास पहले से ही स्किल है, मतलब कोई भी कोर्सेज आपने कर लिया है, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उस पर्सन को, इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि सर मुझे इस स्किल में, इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्टर में थोड़ी सी नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, जिसके थ्रू मैं आपके कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता हूं, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, पहले आप शॉर्ट टर्म ये कोर्सेज कर सकते हैं, फिर इसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आप कोर्सेज नहीं करने जा रहे तो आप डायरेक्टली भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग देते हैं, 15 से 20 दिन के लिए, उसके बाद आपको वो जॉब करने देते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें है जहां पर आपने पहले एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया है, नॉलेज गेन कर ली है, स्किल गेन कर ली, उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहां पर कुछ मैंने वेबसाइट लिख रखी है ना, इन वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और अप्लाई करते हैं इन वेबसाइट के थ्रू, तो
80% चांसेस हैं, 100 तो नहीं कहूंगा, रियलिटी के बेसिस पे बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, इंटर्नशाला लिंक्डइन में प्रोफाइल जरूर बनाइए। लिंक्डइन नहीं जानते तो आज ही डाउनलोड करिए और वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाइए और रिक्रूटर्स को अप्रोच करिए। ठीक है, monster.com, naukri.com, indeed.com, लेट्स इंटर्न वर्ड चेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब ये क्या होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट? अगर आपको लगता है कि यार आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं टीच करने में, पढ़ाने में, तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, यूथ फॉर वर्क और fresherwords.com। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार टॉप इंडियन पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं जो कि इंटर्नशिप ऑफर करती है। आपको इन वेबसाइट पे रजिस्टर जरूर करना चाहिए। स्किल है तब भी कर सकते हैं, विदाउट स्किल भी आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आप में से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको चूज करनी है कोई एक गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एलआईसी हो। ठीक है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स करनी है और उसकी कोचिंग लेनी है। जी हाँ, अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन कोचिंग इज द राइट अप्रोच टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले एक कोचिंग ले लीजिए 6 मंथ की, उसके बाद सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपके लिए एसएससी का सीएचएसएल है, सीजीएल है, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क है, एसबीआई का पीओ क्लर्क है, आरबीआई ग्रेड बी है, एलआईसी का एओ है, या फिर यूपीएससी का सिविल सर्विस का हमारा एग्जामिनेशन है। करना क्या है, एक डिपार्टमेंट एक सेक्टर आपको फिक्स करना है, क्योंकि लगता सबके सेम सिलेबस है, लेकिन जब आप इन डेप्थ जाते हैं, जब वो डिफरेंसेस पता लगते हैं, तो मैं आपकी पहले ही जो प्रॉब्लम है वो दूर कर देता हूं। एक ही आपको सेक्टर चुनना है, उसकी कोचिंग लेनी है और डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। कम से कम 3 साल देने हैं प्रिपरेशन को, इससे पहले सिलेक्शन नहीं होता है, ये रियलिटी है। ठीक है, और 3 साल से ज्यादा भी नहीं देने, क्योंकि इतना बड़ा हम बीबीए जैसा कोर्स कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो घर बैठने के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना। तो 3 साल देना है, 3 साल डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम फिर आगे मास्टर्स लेवल के कोर्सेज पे फोकस करेंगे या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर जॉब के लिए जाएंगे, प्राइवेट जॉब के लिए। यस और नो? चलिए, अब ये ना छोटा सा मैंने 3 मस्ट हैव हैबिट्स लिखी है, इन पे थोड़ा सा मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान के चलिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं बीबीए के साथ, बीबीए में एडमिशन ले लिया, आपको लगता है सर और कुछ करने का मेरा मन नहीं है, ना ही कोई कोर्सेज, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, ना ही कोई जॉब। ठीक है, तो कुछ नहीं करना ना, तो ये 3 चीजें कर लो, सिर्फ ये 3 चीजें, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिल जाएगी बीबीए खत्म होते होते। और कुछ चेंजेस आते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बच्चों की लाइफ में आए हैं और ऑलमोस्ट सब जिनको भी मैंने रिकमेंड करा है सबकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। अगर आपकी लाइफ में भी अगर 1% भी चेंज आता है तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, देखिए 3 चीजें कर लीजिए, सिर्फ 3 चीजें, और कुछ करने की जरूरत नहीं अपनी लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ चल रही है बहुत सही चल रही है, उसको और बेटर करने के लिए 3 चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ना अपनी लाइफस्टाइल में ना वॉकिंग को इन्वॉल्व करिए। वॉकिंग मतलब चलना, सुबह या शाम को आपको 30 to 40 मिनट्स चलना है रोज, के मल्टीपल बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, प्लस एक स्टूडेंट को ना वॉक करना बहुत जरूरी है। मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए, फिटनेस का बहुत ज्यादा रोल है। आप में एंथुजियाज्म रहेगा, वो जील रहेगी, काम करने का मन करेगा, लेजीनेस आपकी दूर होगी, प्लस आपके फोकस और कंसंट्रेशन को ये काफी हद तक बढ़ाते हैं। और सबसे ऊपर आपको क्लियरिटी आती है लाइफ में करना क्या है। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अगर आप वॉकिंग को 6 मंथ करके देखिए ना, अगर आप 6 मंथ करके देखते हैं तो आई एम डेड श्योर कि आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी लाइफ में कि आगे क्या करना है। ठीक है, पहला है वॉकिंग करना, सिंपल है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, गर्ल हो या बॉय हो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं, वॉकिंग को इन्वॉल्व करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, देन स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग करना ही करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है लाइफ में सक्सेस हासिल करने का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट लोग सब कुछ बता चुके हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल बने हैं, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प बुक होती है, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स मैं उनको बोलता हूं, सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ना, मेरा अमेजॉन का जो पेज है उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स का भी एक सेक्शन है, जहां पर जितनी भी बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उसके मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखा है, हम वहां से आइडिया ले सकते हैं कौन सी आपको पढ़नी है। तो देखिए, सिर्फ 10 पेजेस, 10 पेजेस, ज्यादा टारगेट नहीं लेंगे, रोज के आपको 10 पेजेस पढ़ने हैं किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स के, और कोशिश करिए रोज आप पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट आपको लगेगा 10 पेजेस पढ़ने में, और अगर ये हैबिट इन्वॉल्व कर लेते हैं तो
बता नहीं सकता मैं कितने आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें तो आपकी बढ़ेगी, इमेजिनेशन आपका बढ़ेगा, प्लस लाइफ में ना जब डिफिकल्टी आएगी वो आनी ही आनी है, तो उससे लड़ने की पहले से ही आप प्रिपरेशन कर लेंगे ये बुक्स को पढ़कर, ठीक है। प्लस आइडियाज मिलेंगे, प्लस आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थर्ड वन इज क्रॉस चेकिंग योर रोल मॉडल। जो भी आपके रोल मॉडल है, मैं नहीं जानता आप किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं, उनको एक बार क्रॉस चेक करिए, देखिए कि यार वो सही में रियलिटी में रोल मॉडल बनाने लायक है या नहीं। एक तरीका है रोल मॉडल अपने डिफाइन करने का, बनाने का, जिसको मैं फॉलो करता हूं और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट फॉलो करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं लाइफ में जो बनना चाहता हूं, क्या मेरे रोल मॉडल भी वैसे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको रोल मॉडल वो बनाने हैं जैसा आप लाइफ में बनना चाहते हैं। अगर वैसे ही आपके रोल मॉडल हैं, परफेक्टली फाइन, आप सही लाइन में हैं, सही रोल मॉडल हैं आपके। लेकिन अगर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे आपके रोल मॉडल नहीं है ना, तो प्लीज अनफॉलो करिए उनको, प्लीज अनफॉलो करिए, ठीक है। तो सिंपल से मेरे 3 सजेशन है, वॉक करना है, रीडिंग करनी है, और अपने रोल मॉडल्स को एक बार क्रॉस चेक करना है, पूछना है क्या जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं वैसा बनना चाहता हूं या नहीं। अगर बनना चाहते हैं, वेरी वेल डन, अगर नहीं है तो आपको अनफॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या रिजल्ट है, मतलब क्या करने जा रहे हैं। सर्टिफिकेशन कर रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, एडब्ल्यूसीए वगैरह कर रहे हो, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर रहे हो, इनमें से कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्लीज हर एक बच्चा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं वही चीज आपको इन डेप्थ समझा पाऊं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है तो नाम बताओ, उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो जो भी आप चाहते हैं, अगर हैबिट्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो हैबिट्स के ऊपर वीडियोस आ जाएंगे, तो हम तो वैसे ही ऑपरेट करेंगे जैसे आप चाहेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।